Hello everyone, hope that you're fine and doing well, and welcome back to another video, back with some good news and latest updates for the upcoming new International Cricket Stadium in Gwalior. Just check out the beautiful view after the completion of chairs installation. Look at the beautiful zigzag theme of chairs installation at the top of main pavilion and VIP section. So now finally chairs installation 100% complete हो चुकी है. Now it's time for LED floodlights installation. वो भी 6 के 6 पोल्स लग चुके हैं and very soon यहाँ पे मैचेस भी होस्ट होना शुरू हो जाएंगे. आपको डिटेल में अपडेट कर देते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. यू कैन विजिट आवर चैनल. हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड, क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स टॉपिक्स पे वीडियोस कवर करते रहते हैं. बिसाइड्स दिस अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम्स प्रोजेक्ट्स की वीडियोस भी हम शेयर कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. आई ट्राई माय बेस्ट. जो बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जो कि सामने आपको लिस्ट दिख रही होगी. इसमें न्यू अपकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स के नेम भी मेंशन है. जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी सामने आपको दिख रहे होंगे एंड जहाँ पे रेनोवेशन या अपग्रेडेशन हो रही हो उसके भी अलग से लिस्ट हम शेयर कर देंगे. सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. आज की वीडियो में हम अपडेट कर रहे हैं न्यू अपकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है. पाकिस्तान एंड इंडिया के स्टेडियम्स को लेकर काफी डिस्कशन चलती है अपकमिंग इवेंट्स को लेकर. जैसे इंडिया ने अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2026 भी होस्ट करना है, उसके बाद भी ICC के इवेंट्स होस्ट करने हैं एंड पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करना है. तो उसको लेकर क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफी बात चलती है. लेकिन इंडिया से पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी है. उसका एग्रीमेंट भी हो चुका है, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगा. पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के राइट्स मिल चुके हैं. ICC के साथ साइनिंग एग्रीमेंट भी हो गया. नाउ इंडिया विल ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025. आगे का हम आपको अपडेट करते रहेंगे. नाउ इन दिस वीडियो स्टेडियम में जो चेयर्स इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है. सामने आप देख सकते हैं फ्लड लाइट्स के लिए पोल्स की इंस्टॉलेशन चल रही है. इसमें 3 पोल्स लगे हुए हैं, बल्कि अब तो 6 के 6 पोल्स लग चुके हैं. चैंपियंस ट्रॉफी एंड अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड फिर 2026 का इंडिया ने होस्ट करना है, तो उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. आप एंड तक साथ जुड़े रहिए. पहले ये थोड़ा सा अपडेट आपको कर दें स्टेडियम का. जैसे कि आपको यहाँ पे सामने स्टील इन्फोर्समेंट का काम दिख रहा होगा. इन्हीं बैक कॉलम से अपर स्टैंड्स की कैपेसिटी का काम फिर फेज 2 में रिज्यूम किया जाएगा, जिसमें अपर स्टैंड्स में 20,000 कैपेसिटी आएगी, नीचे का 30,000 कवर हुआ है. साथ साथ ये मीडिया बॉक्स का इनसाइड आपको अपडेट कर रहे हैं. जो पवेलियन के ऑपोजिट साइड पे बिल्डिंग है अभी मीडिया बॉक्स के लिए यूटिलाइज होती है. बाकी जो मेन पवेलियन टॉप पे VIP स्टैंड, वहाँ पे कॉर्पोरेट बॉक्सेस एंड उन जगह को भी अलग से यूटिलाइज किया जाएगा. उसका भी मैंने आपको अपडेट किया था. ये मीडिया बॉक्स का फर्स्ट टाइम आपको इनसाइड व्यू दिखाया. साथ साथ ओवरऑल ये स्टैंड्स की कंप्लीशन देखिए चेयर्स इंस्टॉलेशन की. सो ये 30,000 कैपेसिटी ओवरऑल कवर हुई है. टॉप पे भी चेयर्स लगी हैं, 4 कलर की चेयर्स लगी हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. रेड चेयर्स सामने पवेलियन के मिड में एंड इसके ऑपोजिट साइड पे जो बिल्डिंग है उसकी टॉप पे लगाई गई हैं. ग्रीन चेयर्स भी सामने आपको नीचे पवेलियन के ग्राउंड फ्लोर में दिख रही होंगी. बाकी लेफ्ट एंड राइट साइड पे येलो एंड ब्लू चेयर्स का थीम रख के चेयर्स को कवर किया है. ये वो फ्लड लाइट का पोल भी आप देखें, ये 6 बड़े बड़े पोल्स इंस्टॉल किए गए हैं एंड इसमें LED लाइट्स देखें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं. इस तरह से ये नीचे इसके लिए नट एंड बोल्ट्स का वर्क किया जाता है, जो बेस वर्क होता है एंड फिर इसके ऊपर ये पोल इंस्टॉल कर दिया जाता है. ये हाइट में काफ़ी लंबे पोल्स हैं. सामने आप देखें 3 पोल्स आपको दिख रहे होंगे. अभी तो 6 के 6 इंस्टॉल हो गए हैं, लेकिन जैसे कि बताया ये सेकंड फेज में अपर स्टैंड के लिए काम किया जाएगा. तो फिर ओवरऑल स्टेडियम की कैपेसिटी एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा. इस वक्त आप देखें तो सामने की ऑपोजिट बिल्डिंग भी थोड़ी हाइट पे है एंड पवेलियन तो काफ़ी ज़्यादा हाइट में है. जब लेफ्ट राइट अपर स्टैंड्स कंप्लीट होंगे फेज 2 में तो फिर राउंड में स्टेडियम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. फिलहाल तो चेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके आउटफील्ड को रेडी किया. उसके बाद ये फ्लड लाइट्स भी लग गई एंड 20 दिसंबर के बाद से शायद BCCI की टीम भी यहाँ विजिट करे और IPL भी आगे आ रहा है. ड्राफ्ट 19 दिसंबर को है, रिटेंशंस भी हो गई हैं. सो पॉसिबल हो सकता है कि IPL का मैच मिल जाए, वो तो BCCI पे डिपेंड करता है. बाकी ग्रिल वर्क भी ये सारा हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपडेट किया था, ये भी फिनिश हो चुका है 100% और स्टेडियम बस रेडी कर रहे हैं मैचेस को होस्ट करने के लिए. फॉर नाउ इसी तरह सिंगल स्टैंड के साथ ये स्टेडियम मैच के लिए यूटिलाइज किया जाएगा. बाकी अब अपकमिंग इवेंट्स में इंडिया यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस होस्ट कर सकता है. उसके बाद जो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अकेले होस्ट करेगा. T20 वर्ल्ड कप 2026 तो श्रीलंका के साथ को होस्ट है एंड फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का वो फिर बांग्लादेश के साथ को होस्ट है. तो अगले 2031 तक सारे जो ICC के बड़े इवेंट्स है T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी एंड 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप वो अनाउंस हो चुके हैं. वो सारा साइकिल उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सबसे पहले जो बड़ा इवेंट अब नज़दीक है पाकिस्तान होस्ट करेगा. T20 फॉर्मेट के अलावा मतलब जो 50 ओवर्स का सबसे नज़दीक फॉर्मेट है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है. सुनने में आ रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे रिसेंटली, हमने ये सुना था कि 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी को भी T20 कर दिया जाए. बट लेट्स सी उसकी क्या अपडेट्स आती हैं. लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी
50 ओवर्स की होती है। अब तो ये अपडेट भी सुनने को मिल रही है कि अपकमिंग टाइम में बीसीसीआई IPL की तरह एक T10 फॉर्मेट पे भी काम करेगा। खैर फिलहाल इतनी क्रिकेट हो रही है इंडिया पाकिस्तान ओवरऑल वर्ल्ड में, आप लीग्स देख लें। ये प्रोजेक्ट जिस तरह से शुरू हुआ था, हमने आपको अपडेट किया था स्टार्ट से। वैसे तो ये स्टेडियम काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर जो काम शुरू किया गया था वो फिर दिसंबर 2022 में किया था। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन ये बहुत पहले, आप कह रहे हैं कि 2-3 सालों से है। लेकिन उस वक्त सिर्फ ऑपोजिट साइड पे एक छोटी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी, लेकिन फिर जब प्रॉपर काम शुरू हुआ दिसंबर 2022 के बाद, तो फिर ये पवेलियन, स्टैंड्स एंड चेयर्स इंस्टॉलेशन ओवरऑल स्टेडियम को कवर किया। पवेलियन कुछ इस तरह से टाइम के साथ साथ दिखता था, हम अपडेट कर रहे थे। फिर अब फाइनली ये व्यू निकल के आया है। इसकी बाकी डिटेल अपडेट्स तो पिछली वीडियोज़ में हम कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करता, नई नई चीज़ें आपको अपडेट कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल इन्फो इसकी जाननी है, लोकेशन, स्पेक्स वगैरह, तो पिछली वीडियोज़ में कवर हो चुकी हैं। नई वीडियोज़ में मैं सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, जैसे कैपेसिटी, इसके अलावा जो वर्क है एंड इस तरह से आउटफील्ड एंड इन चीज़ों को ज़्यादा अपडेट किया जाता है। सामने आप देखें ऑपोजिट बिल्डिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड पे MPCA लिखा हुआ है चेयर्स की मदद से। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसका मतलब है, यानी मध्य प्रदेश में आ जाता है। और फिर अगर और भी मजीद आपको जानना तो ये शंकरपुर विलेज ग्वालियर में स्टेडियम वाक़ है। फिर टाइम के साथ साथ ये स्टेडियम इस तरह से इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया था, ये भी हम साथ साथ ऐड कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन समझ आ जाता है। ये मेन पुलियन, उसका एक फ्रंट प्रॉपर व्यू है। फिर साथ साथ आउटफील्ड भी लश ग्रीन होती गई, लेकिन आउटफील्ड में पिच में काम किया गया, उसके लिए मजीद एक्सक्यूवेशन की गई। लेफ्ट राइट साइड पे आपको मजीद पिचेस दिख रही होंगी, इसके लिए काम हुआ। फिर ओवरऑल चेयर्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, तो फाइनली ये व्यू निकल के आया है। अब इसके बाद जो फेज़ 2 का काम है वो फिर आई डोंट नो कब तक होता है, लेकिन फिलहाल BCCI यहाँ पे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट और बाकी रणजी ट्रॉफी के मैचेस वगैरह हो गए तो वो करवाएगा। BCCI की टीम अब विजिट करेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता IPL साइड पे यानी इंटरनेशनल क्रिकेट भी फिर ग्वालियर को मिलने लगेंगे। वैसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वालों के पास 2 स्टेडियम्स हो जाएंगे। एक इंदौर का स्टेडियम ऑलरेडी वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, एंड एक फिर ये हो जाएगा, ये न्यू स्टेडियम है, तो यहाँ पे फिर मैचेस होस्ट किए जाएंगे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के। हर स्टेट के पास इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का होना ज़रूरी है अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करनी हो। जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हर जगह पे अलग क्रिकेट एसोसिएशन होती है। जैसे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, हर जगह पे डिफरेंट एसोसिएशन एंड स्टेट्स हैं। इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, एंड इंडिया नो डाउट अपने स्पोर्ट्स को लेकर ख़ास तौर पे क्रिकेट पे तो कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहा है। यही रीज़न होता है कि जब इंडिया में कोई ICC का इवेंट होस्ट होता है तो उसमें फिर इंडिया मैचेस भी नहीं हारता, अनफॉर्चुनेटली फाइनल या सेमीफाइनल में आके हार जाता है। सो द पॉइंट इज़ इंडियन गवर्नमेंट BCCI अपने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्ट करती है, चाहे वो न्यू स्टेडियम्स हो या पुराने हो। आप पुराने का देख लें, ईडन गार्डन की अभी अपडेट आई है, उसमें रेनोवेशन अपग्रेडेशन की जा रही है कि कैपेसिटी में भी इंक्रीज़ हो, और T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए उसके ये अपग्रेडेशन एंड रेनोवेशन का काम किया जाएगा। ऑन दी ऑपोजिट साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट देख लें। मैं पाकिस्तान एंड इंडिया के इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि इसी की ज़्यादा डिस्कशन होती है, वरना बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं, बाकी गवर्नमेंट भी हैं, कि वहाँ पे भी इस तरह से काम तो नहीं हो रहा जैसे पाकिस्तान का है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर किया जाता है, क्रिकेट को लेकर डिस्कशन की जाती है। बायलैटरल सीरीज़ हो गया, एशिया कप हो गया, अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज चलने वाली है। ठीक है, एग्रीमेंट तो हो गया ICC का दुबई में PCB के साथ और होस्ट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, वो तो काफ़ी पहले से डिस्कशन चली आ रही है। लेकिन मेन पॉइंट और डिस्कशन अब ये होगी कि क्या इंडिया ट्रैवल करेगा या नहीं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती हैं, खासतौर पे इंडियन मीडिया को लेकर। इंडियन मीडिया का आपको पता है वो फिर किस तरह से हाइप क्रिएट करता है। खैर ICC ने अब एग्रीमेंट साइन कर दिया है, होस्ट पाकिस्तान ही है, अब देखते हैं। सो द पॉइंट इज़ वर्ल्ड वाइड वीडियोज़ अगर आपके साथ शेयर की जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की या किसी भी कंट्री की हो, उसके कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, झगड़े शुरू कर देते हैं, उससे कुछ नहीं बनता। कुछ सेंसिबल टॉक करें, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ आइडिया लें और हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को लिया करें। खैर उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी स्टेडियम की अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।